नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियां मुकम्मल। दौरे के मद्देनजर जिला इंतजामिया ने की मॉक ड्रिल। पीएम के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 129वां एपिसोड रांची में पूरी तवज्जो और संजीदगी के साथ सुना गया। झारखंड बीजेपी के कई बड़े लीडर रहे मौजूद। रांची में झारखंड कांग्रेस पार्टी ने अपने 140वें यौम तासीस के मौके पर रियासती पार्टी दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। कई बड़े रहनुमाओं ने की शिरकत। गवर्नर संतोष गंगवार और वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। साइक्लोथॉन में एनसीसी के 16 कैडेट्स पर मुश्तमिल दस्ता शामिल है। लोहरदगा लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट सुखदेव भगत की सदारत में जिले तरक्की राब्ता और निगरानी कमेटी की अहम मीटिंग। गुज़िश्ता इजलास में दिए गए अहकामात पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में एक नौज़ायदा बच्चे की चोरी का वाकया पेश आया। अहले खाना परेशान। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुजवज़ा जमशेदपुर दौरे के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इनके दौरे के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया ने आज मॉक ड्रिल भी मुनक़िद की। सदर मुर्मू 3 रोज़ा झारखंड दौरे पर आ रही हैं। आज रांची पहुंचने के बाद वो कल सुबह 10 बजे जमशेदपुर का रुख करेंगी और तीसरे दिन गुमला जाएंगी। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर इनकी आमद सुबह 10:10 पर मुतवक्का है। इस मौके पर इनके साथ झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और वज़ीर आला हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। यहाँ सदर मुर्मू इंडियन संथाली राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से ओलचक्की लिपि ज़बान की 7 साला जश्न में खिताब करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे जमशेदपुर परिसदन पहुंचेंगी और दोपहर 2:05 पर NIT आदित्यपुर में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करेंगी, जिसके बाद 3:40 पर वो सोनारी एयरपोर्ट से वापस रांची के लिए रवाना होंगी। मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में कोलान के DIG ने बताया कि तकरीबन 2500 पुलिस एहलकार, 10 IPS अफसरान और 2 IAS अफसरान तैनात हैं ताकि सदर मुर्मू का प्रोग्राम मुकम्मल, महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जा सके। खबर जमशेदपुर से, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुजवज़ा दौरे को लेकर शहर भर में तैयारियां जारी हैं। सदर जमहूरिया के प्रोग्राम के पेश नज़र शहर में जगह जगह इनके होर्डिंग्स नस्ब किए गए हैं, जबकि इनकी आमदोरफ्त के रास्तों पर मौजूद दीवारों को आदिवासी सकाफत के दिलकश पेंटिंग से आरास्ता किया गया है। इस प्रोग्राम में झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और वज़ीर आला हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी और सहूलियात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद ये इनका पहला दौरा जमशेदपुर होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के मुजवज़ा दौरे को लेकर ज़िला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सदर जमहूरिया के प्रोग्राम के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अफसरान के मुश्तरका ब्रीफिंग की और सख्त हिदायत जारी की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पीर के रोज़ मुतवक्के जमशेदपुर दौरे की तैयारियों को ज़िला इंतजामिया ने आखिरी शक्ल दे दी है। अफसरान ने वाज़ेह किया है कि आला तरीन प्रोटोकॉल का मामला है, इसलिए सिक्योरिटी और बाहमी तालमेल में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सदर जमहूरिया का ये प्रोग्राम नहायत हसास नौइयत का है, इसलिए तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ अंजाम दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 129वां एपिसोड रांची में पूरी तवज्जो और संजीदगी के साथ सुना गया। इस मौके पर झारखंड कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर और रियासती बीजेपी के सदर बाबूलाल मरांडी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म के ख़यालात को गौर से सुना गया। मन की बात के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए समाज, कौम और नौजवानों, ख़वातीन और तरक्की से जुड़े अहम मौज़ूआत पर अपने ख़यालात रखे। प्रोग्राम के बाद बाबूलाल मरांडी और दीगर रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म के
क़याम को मुतासिर कुन करार देते हुए कहा कि मन की बात अवाम और क़यादत के दरमियान मजबूत राब्ते का जरिया है। में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण देखिए, हम तो कहेंगे कि बैलेट पेपर से मैं आप सब लोगों को याद करा दूं, जब पहली दफ़ा नगर निकाय का चुनाव हो रहा था रांची में, मुझे याद है सब शायद 4 दिन तक काउंटिंग हुआ था। तो ये कोई मजाक है क्या भाई? इसलिए जब हम इतनी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव देश भर में संपन्न होता है ईवीएम मशीन से, और कुछ एक घंटों में सब परिणाम आ जाता है, तो मुझे लगता है कि भाई सरकार को इस पर और इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग को, और ईवीएम की मशीन से चुनाव करानी चाहिए ताकि चुनाव भी हो जाए स्मूथली और तुरंत काउंटिंग भी हो जाए। ऐसा नहीं कि जो मुझे याद है कि जो पहला बार कब हुआ था चुनाव, को याद करिए नगर निगम की, 4 दिन काउंटिंग चल रहा था। ऐसा तो कभी हम सब लोगों ने देखा भी नहीं था। तो इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए और ईवीएम से चुनाव करानी चाहिए। यार उनका काम मजबूत करना चाहिए, उसको कौन कह रहा है कि कमज़ोर करे, मजबूत करे, उसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो जनता उसको बनाएगी। हमारे तो हम तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अपोजिशन भी बढ़िया से रहे, अच्छे ढंग से काम करे, लेकिन अपोजिशन तो काम नहीं करता है। वो तो आप देखते होंगे उनके नेता जो देश दुनिया में घूम घूम करके क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। भारत को ही गलियाते हैं, भारत के उनको विकास भी पसंद नहीं आता है। अब दुनिया में जो कुछ भारत के अगेंस्ट में लोग बात करते हैं तो उनके साथ ये खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे तो पहली दफ़ा देश के कोई बड़े लीडर दिखाई पड़ रहे। फिर भी मैं कहूँगा कि भाई कांग्रेस। रांची में झारखंड कांग्रेस पार्टी ने अपने 140वें यौम तासीस के मौके पर रियासती पार्टी दफ्तर में एक पुरस्कार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों ने शिरकत की और कांग्रेस की तवील जद्दोजहद, आज़ादी की तहरीक में किरदार और जमहूरी इक़्तिदार के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने पार्टी परचम लहराया। बाबा कौम महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के अजीम रहनुमाओं को खराज अक़ीदत पेश किया गया और अवामी खिदमत, समाजी इंसाफ और आइनी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहराया गया। कांग्रेस का बहुत ही गौरवपूर्ण 140वां स्थापना दिवस आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय में मना रहे हैं। कांग्रेस ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि आधुनिक भारत की भी नींव डालने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज भी आप देख रहे हैं कि जब भी लोकतंत्र या संविधान पे कोई खतरा है तो कांग्रेस ही सड़क से लेके संसद तक उस लड़ाई को लड़ रही है। आज विशेष दिन है और आज झारखंड में भी पहली बार हर ग्राम पंचायत में जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो अपने घरों पे, अपने समर्थक के घरों पे झंडा फहरा रहे हैं। कांग्रेस का झंडा आज अपने 140वें साल को जब पूर्ण कर रहा है तो झारखंड के ही सभी गांव पंचायत में नहीं बल्कि पूरे देश में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं इसके लिए सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, 140वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। उस पार्टी का स्थापना दिवस है जिस पार्टी ने देश को सब कुछ दिया है। सच पूछिए तो 1885 के जब इसका जन्म हुआ उसके बाद हमने देश को आजादी देने का काम किया, देश के हर युवा को रोजगार देने का काम किया। या यूं कहिए कि जो आपके हाथ में मोबाइल है वो भी हमारी ही देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। उस कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता पूर्वज सोचते थे उसको हम साकार करेंगे। और लोहरदगा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 140वां यौम तासीस पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मुल्क भर के साथ साथ झारखंड में भी कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी के क़याम के दिन को याद करते हुए इसकी जद्दोजहद और नज़रियात को खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में लोहरदगा ज़िले के किस्को ब्लॉक के तहत ग्राम पंचायत खिड़की और दीगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और मुकामी रहनुमाओं ने यकजहती का मुजाहरा किया। ये प्रोग्राम पंचायत सदर तबरेज़ अंसारी की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें नसीम अंसारी, महबूब अंसारी, रूपा उरांव और कलाम अंसारी ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज 140वां स्थापना दिवस कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत में मनाया जा रहा है।
और इसी शुभ अवसर पर हम लोग लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड अंतर्गत खरकी पंचायत में भी मनाएं और जैसे आला कमान का निर्देश अनुसार हम लोग भी झंडा तोलन किए और इसी शुभ अवसर को देखते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जी के निर्देश अनुसार गरीबों में और जैसे माताएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब में साहिबगंज में कांग्रेस पार्टी ने अपने 140वें यौम तासीस को जोश और वलवले के साथ मनाया और कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद मुल्क के खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। ये प्रोग्राम साहिबगंज ज़िला कांग्रेस दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत कांग्रेस कमेटी के सदर बरकतुल्लाह खान ने की। इस मौके पर ज़िला नायब सदर करीमुद्दीन भी मौजूद थे। प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेसी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क में 70 साल तक जमहूरियत को जिंदा रखा, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिला। उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी वक्ताओं ने आपके सामने बात को रखा और आज जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो अपने कांग्रेस पार्टी के जन्मदिन मनाने के लिए। हमारी कांग्रेस पार्टी कितने दिन को है? 140वां मना रहे हैं, लेकिन उनका हो गया 141 पर। अगर हम 1985 को भी अगर जोड़ देते हैं तो 141वां बरस। हमारे नेताओं ने आजादी से पूर्व में अंग्रेज जो यहाँ राज कर रहे थे उस समय कोई दूसरे दल के लोग यहाँ नहीं थे। उस समय 1920 के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक जो है समूह तैयार होना शुरू हुआ और इससे पहले जब कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और वजीर ममलकत बराए दिफा संजय सेठ ने बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन को बाज़ाब्ता तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। बिरसा मुंडा पार्क से शुरू होने वाली साइक्लोथॉन में एनसीसी के 16 कैडेट्स पर मुश्तमिल दस्ता शामिल है, जो नज़्म ज़ब्त, हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती को पैगाम लेकर दिल्ली की जानिब रवाना हुआ। यह साइक्लोथॉन अजीम कवाली रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी वीर बिरसा मुंडा को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ नौजवानों में कौमी शऊर, जिस्मानी फिटनेस और मुल्क से मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देने की एक मजबूत कोशिश है। हम अपनी ओर से बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देते हैं। ये प्रोत्साहित करते हैं कि अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और माननीय रक्षा राज्य मंत्री हमारे बीच में हैं, वो कुछ इस बारे में और बताएं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से जब देश जनजातीय गौरव वर्ष पूरा मिला और इस गौरव वर्ष में हमारे 16 एनसीसी कैडेट जो बहुत कर्मठ, लगन, नेशन फर्स्ट, और जब आज वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के माध्यम से 1300 किलोमीटर भगवान बिरसा मुंडा की इस भूमि से देश की राजधानी दिल्ली तक 1300 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा कर, जिसमें देश की हमारी एनसीसी की कैडेट जो बेटियां हैं वो भी हैं, जब झारखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पहुंचेंगी 28 तारीख को। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला अर्जुन मुंडा ने हफ्ते की शाम धनबाद पहुंचकर पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम अब तब्दीली चाहती है। इन्होंने कहा कि वहाँ कानून व इंतज़ामिया के मामलात काफ़ी मुतासिर हैं और मौजूदा हुकूमत रियासत में कानून के निफाज में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ की सरकार इन सारी चीज़ों में विफल है और लोग भारी संख्या में इसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। चुनाव में राज्य की जनता से हमें विश्वास भी है और हम अपेक्षा भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा बदलाव चाहती है। पश्चिम कबायली तलबा के एक नुमाइंदा वफ़द ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद रियासती हुकूमत की जानिब से पेशा कानून के क़वायद और ज़वाबित को
को काबीना की मंजूरी दिए जाने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना था। वफ़द के अरकान ने कहा कि पैसा कानून के मंजूरी कबायली समाज के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद इख्तियारी को मजबूत बनाने के समत एक तारीख़ी कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दा के यहाँ आए हुए हैं उनको बधाई देने के लिए, और बधाई के पात्र भी है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा, जो कि बहुत सारे अड़चने लगाती रहे विपक्ष के लोग, विपक्षी पार्टी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए आदिवासी मूलवासी को एक ऐसा तोहफा देने का काम किए हैं, पेसा एक्ट। इस पेसा एक्ट के तहत लोहरदगा लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट सुखदेव भगत की सदारत में जिला तरक्की राब्ता और निगरानी कमेटी की एक अहम मीटिंग जिला परिषद के हॉल में मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान गुज़िश्ता इजलास में दिए गए अहकामात पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया और ज़ेर इल्तवा मामलात पर मुतल्लिक़ा महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी की गई। इसके साथ ही महकमाती सतह पर सड़क, पीने के पानी, तालीम, सेहत, कानकनी समेत मुख्तलिफ तरक्याती कामों के पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। तो पिछली बार जितनी बैठकें में जो बिंदु आया था, और काफ़ी एक दो मुद्दे होते नहीं है, विभाग के हर कार्य जितने भी चीज़ें हैं, जो योजनाएं चल रही है, जिसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो फॉलो अप हुआ कि नहीं है। फिर नए अभी जो प्रगति का जो चीज़ें हैं, दिस इज बेसिकली एक गुणवत्ता की बातें हैं, टाइम बाउंड की बातें, टाइम में आपने किया कि नहीं किया। उसके साथ जितने भी सेंटर, स्टेट और स्टेट कैबिनेट जो विकास की चीज़ें हैं, उनके बारे में चर्चाएँ आती है, और जितने मेंबर्स जिन बातों को उठाते हैं, तो हमारा एक प्रयास रहता है कि एक गुणवत्ता सही हो, सरकारी राशि का दुरुपयोग ना हो, और एक सतत निगरानी है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। धनबाद में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रभात कुमार ने सड़क पर खुद उतरकर ट्रैफिक का मुआयना किया और गाड़ियों की चेकिंग की। सड़क हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक कानून के सख्त निफाज के लिए एसएसपी की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस मुसलसल मुहिम चला रही है। इसी सिलसिले में हफ्ते की शाम एसएसपी प्रभात कुमार ने खुद इसका जायजा लिया। मुआयने के दौरान इन्होंने गोल्ड बिल्डिंग के जाने वाली लेन में गलत सिमत में आने वाली कई गाड़ियों को पकड़ा और मौके पर ही इन गाड़ियों को जब्त करके थाने भेजने का हुक्म दिया। ये मेमको मोड़ पर लोग एनएच में रॉन्ग लेन में आ रहे थे, इसी पर भी कार्रवाई चल रही है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे एक्सीडेंट भी होता है। और 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए लोग वो रॉन्ग लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैफिक भी जाम इससे हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है। लातेहार से एक खुशखबर खबर है, जहां रुकन असेंबली रणविजय साहू के एजाज़ में एक दिन का अभिनंदन सम्मेलन मुनक़िद हुआ, जिसमें अवामी हिमायत का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली विजय साहू बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और मुकामी लोगों ने इन्हें ज़बरदस्त इस्तकबाल और एजाज़ से नवाजा। प्रोग्राम का इनेकाद तेली साहू समाज संघर्ष कमेटी के ज़िला सदर बलराम प्रसाद साहू की क़यादत में किया गया। लातेहार तैलिक समाज के द्वारा अभिनंदन समारोह रखा गया। हम इसके लिए सम्मानित सुनील साहू जी सहित सभी समाज के लोगों को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं कि मेरे जैसा एक साधारण सा कार्यकर्ता को झारखंड लातेहार बुला के इन्होंने सम्मानित करने का काम किया। आप जानते हैं तेली साहू समाज एक सामाजिक संगठन, इस संगठन का दायित्व है कि अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ावें। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल से एक नौज़ायदा बच्चे की चोरी का वाक़या पेश आया है। टुंडी थाना इलाके के एक आदिवासी जोड़े का नौज़ायदा बच्चा अस्पताल के वार्ड से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया और अहले खाना इंसाफ की अपील कर रहे हैं। बच्चे की मां सरिता देवी ने बताया कि रात तकरीबन 8 बजे एक नामालूम खातून नर्स का रूप धार कर बच्चे की मां के पास पहुंची और बच्चे की जांच की बात कहकर इसे वार्ड से बाहर ले गई। सरिता देवी ने इस खातून का पीछा किया, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। जब काफ़ी देर तक बच्चा नजर नहीं आया तो अहले खाना ने तलाश शुरू की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अस्पताल इंतजामिया को इस वाक़े की इतला दी गई। सीसीटीवी फुटेज में बच्चा चोरी करने वाली खातून की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। पुलिस और अस्पताल इंतजामिया इस वक्त बच्चे की तलाश में मसरूफ़ है। मेरा बच्चा कितने चोरी हो गया है। अच्छा। 8 बजे, हाँ आज ही रात पता चला कि वहाँ हमको बोला कि यहाँ पर बैठे रहना और हम बच्चा जांच करके ला देंगे। हाँ?
तो हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भारत के सदर जमहूरिया की जानिब से 47 ज़बान में आइन का इजरा किए जाने से आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। जामताड़ा ज़िले के मुख्तलिफ आदिवासी तंजीमों ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इसे आदिवासी शनाख्त और ज़बान और सकाफ़त का एहतराम की जानिब एक अहम कदम करार दिया। और उस नाते कि देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक काम किया और वो भारत सरकार के सौजन्य से हुआ है। केंद्रीय कानून न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के कार्यक्रम के अनुसार, यानी भारत सरकार के जो कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रपति भवन को जामताड़ा जिले में मुसलसल बढ़ते जराइम की वारदातों ने आम शहरियों में खौफ हरास का माहौल पैदा कर दिया। इस मसले को लेकर आज समाजी कारकुनों और दानिशवरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजामिया से सख्त हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया। जामताड़ा में बढ़ते जराइम के खिलाफ जामताड़ा जिला शहरी तरक्की मंच के बैनर तले समाज सेवी और बौद्धिक वर्ग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के अरकान ने कहा कि शहर में लगातार हो रही मुजरिमाना सरगर्मियों से शहरियों की जानो माल को शदीद खतरा लाहक है। आज हम लोग ये जामताड़ा नागरिक विकास मंच के बैनर तले सब बैठे हैं। इसका मूल उद्देश्य निश्चित तौर पर यही है कि जामताड़ा के जितने जो नागरिक हैं, विगत दिनों जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा चोरी की वारदातें बढ़ी है और जिस प्रकार से सुरक्षा का माहौल जामताड़ा में पैदा हुआ है, तो लोगों के मन में भय है। लोग सही तरीके से मसलिया ब्लॉक के बसमत्ता गांव में मुकामी सार्फिन को मोबाइल नेटवर्क का मतलूबा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, जिससे शहरी शदीद मुतासिर है। मुकामी लोगों ने बताया कि टावर के सिर्फ 50 मीटर फासले पर भी जियो का नेटवर्क दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से तलबा ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मसलिया ब्लॉक के पैरोडी गांव के किसान अजीत हंसदा के खेत में आतिशज़दगी के बायस तकरीबन 2.5 बीघा धान जलकर खाक हो गया। मुकामी रहायशियों ने फौरन पहुंचकर पंप सेट मशीन के जरिए आग पर काबू पाया, वरना पूरा खेत आग की लिपटों में आ जाता। जामताड़ा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी मेहनत और सलाहियत का लोहा मनवाया। 44वें जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 के लिए झारखंड स्टेट टीम में जामताड़ा जिले के 4 खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है, जो जिले और रियासत दोनों के लिए फख्र की बात है। जामताड़ा से एक खुश आइंद और मुस्बत खबर है, जहां तालीम, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की सलाहियत का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिला। जामताड़ा के दुलाडीह नगर भवन में वाक़ लखोटिया कंप्यूटर ने अपना 19वां सालाना महोत्सव नहायत जोश और खरोश के साथ मनाया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर निरंजन कुमार और साबिक नगर पंचायत सदर वीरेंद्र मंडल ने मुश्तरका तौर पर चिराग रोशन करके किया। और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियां मुकम्मल। दौरे के मद्देनजर जिले इंतजामिया ने मॉक ड्रिल की। पीएम के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 129वां एपिसोड रांची में पूरी तवज्जो और संजीदगी के साथ सुना गया। झारखंड बीजेपी के कई बड़े लीडर रहे मौजूद। रांची में झारखंड कांग्रेस पार्टी ने अपने 140वें यौम तासीस के मौके पर रियासती पार्टी दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। कई बड़े रहनुमाओं ने की शिरकत। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार और वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइक्लोथॉन में एनसीसी के 16 कैडेट्स पर मुश्तमिल दस्ता शामिल है। लोहरदगा लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट सुखदेव भगत की सदारत में जिला तरक्की राब्ता और निगरानी कमेटी की अहम मीटिंग। गुज़िश्ता इजलास में दिए गए अहकामात पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में एक नौज़ायदा बच्चे की चोरी का वाक़या आया पेश। अहले खाना परेशान।
तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।